नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिशल। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं कि आप लोग भी इस खबर को सुनकर शर्मसार हो जाओगे, क्योंकि ये खबर जो है हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ी है। एक ऐसा मामला बनी तहसील का सामने आ रहा है जो कि ये मामला 2013 का है। पहले भी अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को चलाया था, पर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेखी थी। वही मामला जो है आज दोबारा हमारे पास आए हैं और आपको ये बता दूं, एक ही लड़का बनी का, जिसका नाम प्रणव शर्मा है, वो इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। बनी का बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक मंदिर ठाकर द्वारा नरसिंह जी का मंदिर, उसकी लड़ाई जो है ये प्रणव शर्मा लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज प्रणव शर्मा जी हैं, वो जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, पूरी बात जो है बताएंगे। और जो भी मेरे व्यूवर्स इस खबर को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें, ये मामला हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। अकेला शख्स प्रणव शर्मा जो कि बनी से है, वो इस मंदिर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी तक उनको किसी की भी सपोर्ट नहीं मिली है। जी प्रणव जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज़ में वेलकम है। मैं सर आपका फिर एक बार थैंक्स करता हूँ कि आपने फिर मुझे आज फिर अपने स्टूडियो में मौका दिया बोलने का। सर मैं 2013 से इस केस को फाइट कर रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, सिटीज़न हूँ। मुझे जहाँ लगेगा कि हमारे मंदिरों के साथ खिलवाड़ होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि ये हमारी आस्था से खिलवाड़ है। सर एक केस मैंने पकड़ा 2013 से, मैं एंटी करप्शन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ इस समय। मैं 2013 से एक केस को पकड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पहुँचाया, मैंने खुद ही पहुँचाया, पकड़ा भी खुद, वेरीफाई भी खुद किया और आज एविडेंस भी खुद लाकर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखे हुए हैं कि सर 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन जो है वो कैसे पंडित ने बेची, कैसे उसके ऊपर 59 कंस्ट्रक्शंस हुई। इसमें सर ये 2013 से मैं फाइट करता गया। फिर मुझे जब मैं अकेला था तो मैंने मेरे एक एडवोकेट हैं, शिवम जी उनका नाम है, शिवम सचदेवा, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाई कि मैं कठुआ कोर्ट में उनके पास गया, उन्होंने डायरेक्शन दिखाई कि ऐसे ऐसे आप करिए और इस पर FIR लगेगी। मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे, उस समय मैं अकेला हिंदू लड़का हूँ, मेरे हिंदू समाज को आज मुझे शर्म आती है अपने आप को हिंदू बोलते हुए, हिंदू समाज को बोलते हुए कि एक हिंदू का मंदिर के लिए आज कोई नहीं बोल रहा। मैं अकेला लड़का अपनी ही जेब से पैसे खर्च करके कर रहा हूँ, किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए? हिंदुस्तान के हिंदू की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने के लिए मैं अकेला लड़का। आज किधर है मेरा हिंदू समाज? आज किधर हैं बड़े बड़े नेता जो एक मंदिर के लिए आवाज नहीं उठा सकते? कहाँ है? यही एक हिंदू की मंदिर की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, अगर यही सिखों के गुरुद्वारे के साथ अगर ऐसा होता तो सारी सिख कौम एक साइड हो जाती। मुस्लिम समाज के साथ अगर उनकी मस्जिद के साथ अगर ऐसा होता तो आज इन एडमिनिस्ट्रेशन ने तब कुछ एक्शन करना था। क्या इतना सो गया है मेरा हिंदू? कहाँ है हिंदू? कहाँ है कि आज हिंदू समाज का एक मंदिर, राधा कृष्ण नरसिंह जी महाराज मंदिर का, मैं अकेला हिंदू, उस आस्था जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई और भगवान के लिए, मंदिर के लिए अपनी जमीन छोड़ के कहीं और बस गए, शर्म आती है मुझे। प्रणव जी, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या स्टेटस क्या है? सर स्टेटस ये है कि देखो, आपने FIR कराई थी। सर FIR 2019 में लगी। सर उसमें क्या हो रहा है कि सर 1 मिनट सर, ये मैंने सर्टिफाइड कॉपीज लाई हैं सर। ये FIR सर ये है 19/11/2020 में ये FIR लगती है। किसके खिलाफ? ये सर मोहतम मंदिर के खिलाफ, ठीक है, जो कि DC साहब ने ही डायरेक्शन पहले वाले SSP साहब को दी थी। OP भगत जी DC थे पहले, तो SSP सुरेंद्र मिश्रा जी को, उन्होंने FIR लगवाई, बनी पुलिस स्टेशन FIR लगी। लेकिन आज तक जो है वो चलान, बनी पुलिस स्टेशन पुलिस चलान ही नहीं पेश कर पा रही थी।
1 साल हो गया, मैं पुलिस को बोल रहा हूं कि चालान क्यों नहीं पेश हो रहा, क्यों नहीं वो कल्प्रिट अंदर हो रहे हैं। अगर डायरेक्शन, पहले तो पुलिस करती कुछ नहीं थी, कहते ये रेवेन्यू केस है, डायरेक्शन ला के दीजिए। जब डायरेक्शन ला के दी, FIR लगी, तो अब तक चालान पेश नहीं हो रहा। अब जाके क्या होता है, जब मैं बनी पुलिस स्टेशन में पूछता हूं तो कहते हैं सर हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा रही है SDM साहब से। अब वो क्या थी कि हंगर स्ट्राइक हुई, ये ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी जी ने हमें 11/11/2019 को ये दी रिपोर्ट, जिसमें लिखा था इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन लैंड बिलोंगिंग टू ठाकुर द्वारा। अच्छा, ये SDM साहब ने। अब पुलिस बोल रही है कि ये प्रणव शर्मा जी, आपने DC साहब से डायरेक्शन लाई, SSP साहब को दी, पर्चा लग गया, लेकिन ये इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, इसको सर्टिफाइड कौन करेगा? अब SDM साहब सर्टिफाइड कॉपीज नहीं दे रहे हैं। मैंने पुलिस के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी मैं बनी SHO साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी मैं SDPO बसोली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मुझे यही आश्वासन दिया जाता था कि हम सर उनको लिख रहे हैं, वो हमें आंसर नहीं दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं। ये कौन सा कानून है कि आप लिख रहे हो और SDM साहब आपको सर्टिफाइड कॉपीज नहीं दे रहे हैं? चलो मानता हूं। फिर मैंने क्या किया, आज मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बिजी था बनी में, मैं आज SSP साहब से स्टेटस लेने आया, उनको ये मसला दिखाने आया, डिस्कस किया। आज सर ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने आधा घंटा 1 घंटा मुझे दिया, इस केस को पूरा फॉलो किया। इस केस को अंडरस्टैंड करने के बाद सर ने मुझे ये बोला कि इसमें जो रिपोर्ट चाहिए उसी के बेऑफ पे चालान लगेगा, और उन्होंने डायरेक्शन भी दी कि चालान जो है पेश किया जाए जल्दी से जल्दी। तो ये वाली रिपोर्ट जो है वो खुद ले लेंगे, उन्होंने ये बोला कि मैं खुद ले लूंगा, आप टेंशन ना करें। उसके बाद मैं DC साहब से मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं DC साहब के पास गया। मैंने उनको पूछा DC साहब को कि सर आपके SDM साहब क्यों नहीं दे रहे हैं ये रिपोर्ट? जब उन्होंने भी केस पूरा देखा तो उन्होंने ADC साहब को डिस्कशन के लिए मार्क किया सारा कुछ। आज उन्होंने दोबारा से ये केस देखा? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम तो आज मैं उनके पास गया। ऐसे तो उनको पता था, मीडिया में तो उछाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने जब ये देखा तो मैंने उनको यही क्वेश्चन राइज किया कि सर SDM साहब क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं? उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने ADC साहब को मार के डिस्कशन करनी होगी शायद। फिर उन्होंने बोला कि वो किराया जो पंडित है वो हमें देता है कि मैं किराया लेता हूं, पता नहीं क्या लेता हूं। मैंने कहा सर वो है कौन है पंडित जी? जनरल ट्रस्टीज हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं जनरल, ये SDM साहब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जनरल ट्रस्टीज हैं। एक जनरल ट्रस्टीज क्या हो गया, आम 4-5 बंदों ने बैठे, उन्होंने अपना ट्रस्ट बना लिया, कमेटी बना ली। वो कौन सी कमेटी है? ना कोई रजिस्टर्ड है ना कुछ है, किराया लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा सर इसमें कुछ होगा? कहते हैं हाँ जी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर मैंने बोला कि सर सब कुछ छोड़ दीजिए, 59 कंस्ट्रक्शंस होगी, सब कुछ हो गया, सब ठीक है, सर मैं गलत हूं। क्यों? कि मैं एक हिंदू लड़का भगवान की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा हूं, सेफ गार्ड कर रहा हूं, भगवान की प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरा साथ नहीं दे रही है। फिर जाके मैंने उनको पूछा कि सर ये गर्दौरी, ये लीज की कॉपी है, ये लीज डीड की कॉपीज हैं सर, ये गर्दौरीज कैसे हुई, ये गर्दौरीज कैसे हुई? मैंने उनको जब पूछा कि सर ये मैं एविडेंस लेकर आया हूं, ये कोर्ट से सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी मुंसिफ बनी J&K, ये मैं कोर्ट से लेकर आया, उनको दिखाई मैंने कहा सर एक तहसीलदार साहब की, उन्हीं के तहसीलदार साहब हैं जो मंदिर के केस में खुद उन्होंने मंदिर की जमीन में घर बनाया हुआ है, एनक्रोच किया हुआ है, और मंदिर की जमीनों में गर्दौरीज नहीं होती। ये गर्दौरी कैसे हुई? ये मैं अपनी गर्दौरी मैंने नहीं बनाई, ये उन्हीं शिव कुमार जी महाराज जो तहसीलदार बनी थे पहले, उनकी खुद की पर्सनल गर्दौरी हुई है। सर ने बोला यस ये करप्शन है। तो सर अगर करप्शन दिख रही है तो करप्शन को हटाइए, हमें आपसे ही उम्मीद है कि अगर आप लोग करप्शन नहीं दूर करेंगे तो सर हम कहां जाएंगे? अगर ये मंदिर की लैंड की जमीन खाली नहीं होती, मैं तब तक, मैं हिंदू अभी जागा हूं, मेरा हिंदू समाज आगे नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर की प्रॉपर्टी को सेव करना हिंदूज का काम है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, मंदिर की जमीनों को बेचा नहीं करते। भगवान की जमीन कभी बिकते हुए सुनी है, लेकिन कहते हैं कि जम्मू में बिकी है, वहां बिकी है। कभी भगवान के लिए भी आवाज उठा के देखो, हिंदूज के भगवान मंदिरों के लिए भी कोई आवाज उठा के देखो, क्योंकि ये भगवान की बातें तो सारे करते हैं कि भगवान है, बच्चों को सिखाते हो आप बचपन से कि हाँ पापा सिखा रहे हैं, मम्मा सिखा रहे हैं, मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है।
जल तो चढ़ाना, लेकिन भगवान की प्रॉपर्टी को सेव करना भी उन्हीं बच्चों का राइट है। तो मेरी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये हिंदू समाज का मंदिर है, एक हिंदू लड़का, मुझे कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, आस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे सामने मंदिर की ज़मीन को कोई कैप्चर नहीं करेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मंदिर की ज़मीनों में इबादत होती है, पूजा होती है, वो टेम्पल्स होते हैं। जब टेम्पल्स की ही ज़मीनों पे पुजारी ही बेच दे, और वो भी 59 बंदों को बेच के लाखों रुपया अपने अंदर कर ले, शर्म की बात है मेरे हिंदू समाज के लिए। दूसरों का अगर गुरुद्वारे की बात होती तो पूरा सिख कम्युनिटी एक हो जानी थी और एक्शन होना था, ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेना। अच्छा प्रणव जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये बात कोई हिंदू समाज के जो लीडर्स हैं, जैसे जो हिंदू तत्व की बात करते हैं, जो मतलब कि हमेशा जो है हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, उनसे बात की कभी आपने? सर बीजेपी के जब आप बनी आए थे, हंगर स्ट्राइक हुई थी, तो बीजेपी के एक्स एमएलए साहब जीवन लाल जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी बयान दिया था। उनका भी यही बयान था कि ये खिलवाड़ है, ये मंदिरों की ज़मीनें जो हैं वो कैप्चर्स नहीं होती, इनक्रोच नहीं होती। लेकिन कौन किससे नहीं पहुँचाई सर, सभी को पता है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सर इंसाफ चाहता हूँ, मुझे मेरे भगवान की ज़मीन खाली करवा दो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मैं ये भी नहीं चाहता कि उनके बुलडोजर चलें, जो गलत है, जो जिसने गुनाह किया है वो है पंडित, उसके ऊपर एफआईआर लगी है, लेकिन चलान पेश नहीं हुआ। सबसे पहले चलान पेश हुआ जाए, जो उसके ऊपर लॉ बनता है उसी लॉ के तहत उस पर कार्रवाई हो। और 59 इंक्रोचर्स को पहले तो मेरा मन था कि रिमूव कर दो, उनको हटनी चाहिए, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना दम नहीं है कि वो नहीं कर सकती, तो एक कार्य कर दो, एक ऑफिशियल कमेटी बनाई जाए, इसमें रेंट लगे, 3-3 स्टोरीज की बिल्डिंग का रेंट लगे, चाहे उसमें मार्बल पड़ा है, चाहे कुछ भी पड़ा है, उस पर रेंट लगे, और वो सारा जो पैसा है वो एक मंदिर के अकाउंट में जाए, उस मोहतम मंदिर को चेंज किया जाए, उसके पूरे खानदान का कोई भी मोहतम मंदिर नहीं बनना चाहिए वहाँ पे। जो भी न्यू कमेटी, जो ऑफिशियल्स डीसी कट हुआ, उसमें खुद चेयरमैन रहना चाहिए, जो भी कमेटी बने वो ऑफिशियल्स होनी चाहिए। फिर जाके उस मंदिर का किराया जो है वो इन्हीं के अकाउंट में आना चाहिए, जो एक अकाउंट बनेगा ऑफिशियल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए मंदिर की, जो भी हो वो देख रेख इनके। प्रणव जी, आप ये काम कर रहे हैं बनी के अंदर, क्या आपको डर नहीं लगता कभी आपको मारने की धमकियां या कभी कुछ ऐसा? सर मेरे फादर का मर्डर हुआ, मेरा तब भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है। तब भी बड़ी बड़ी सरकारें थी, आज भी बड़ी बड़ी सरकारें हैं, किसी ने पूछा नहीं। तब भी पापा के मरने के बाद ही मैं रास्ते पे आया, जब वहाँ बनी में आया, मैं बाहर रहता था सर। जब मेरे फादर का मर्डर हुआ उसके बाद जब मैं आया तो मैंने एंटी करप्शन ज्वाइन की, और उसके बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया अपना। नहीं, कभी इन लोगों की सर बिल्कुल आए सर, इसका सा सर मुझे शिव कुमार जी ने धमकी दी थी, इसके ऊपर इसका सा हुआ है। ये सर 3/5/2019 को मुझे फ़ोन करके धमकाया जाता था कि इस केस को छोड़ दे, नहीं तो तेरा वो हाल होगा कि तू, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसी के भी आप पे मैंने पुलिस को जब दिखाया, उसके ऊपर इसका सा हुआ। देखो कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। शिव कुमार है कौन है? ये सर तहसीलदार थे बनी, अभी जस्ट कोई 2-4 महीने जो गवर्नमेंट ने जो सारे तहसीलदार बाहर भेजे हैं, पूरा डिपार्टमेंट ही चेंज हुआ, तो ये भी चेंज हुए। ये वही थे जिन्होंने मंदिर की ज़मीन में इंक्रोचमेंट्स की है, और ये वही हैं, ये मल्हार हुआ करते थे तब, प्रेजेंटली मल्हार थे ये। इन्होंने मुझे धमकी दी कि इसको छोड़ देने तो तेरा पता नहीं चलेगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी, सारा कुछ जो मुझे धमकी दी वो मैंने सर को दी, मैंने पुलिस को दी। इसका सा, और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कितनी तेज है, पुलिस ने इसका सा किया, तहसील ऑफिस में तहसीलदार के पास पहुंच गया, और शिव कुमार जी अपनी ट्रांसफर मल्हार से करवा के जम्मू से आगे बनी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो तहसीलदार के बारे में इसका सा हुआ वो मेरी नज़र में कल्प्रिट है, उसके ऊपर कार्रवाई किसने करनी थी? वो खुद ही चेयर पे बैठे हैं वही तहसीलदार, तो वो कैसे करेंगे कार्रवाई? मैंने आज डीसी साहब से फिर रिक्वेस्ट की आज इसी केस। मतलब आपका कहना है कि दूध की राखी बिल्ली को रखा उन्होंने? बिल्कुल रखा, नहीं तो जो चोर है जिसके ऊपर एफआईआर होती है, ये इसका सब एक किस्म का एफआईआर है, जब हुई है तो वो चोर खुद अपनी इंक्वायरी कैसे करेगा? जब मैं नायब साहब से पूछता, कहते मेरा सीनियर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको कि प्रशासन पूरा मिला हुआ है? सर जो अभी तक मैं ये नहीं बोल 2013 से आज टिल 2022 है, आपको क्या इसमें लगा कि इस केस के अंदर
या केस को दबाने की सर, कोशिश की जा रही है सर, या आप पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, बिल्कुल। या मतलब कि वो कहते हैं कि इस मामले को छोड़ो? राइट, अभी हुआ, मेरे मेरे रिलेटिव्स आए थे इसमें कि ये टेम्पल लैंड को छोड़िए, ये सारा कुछ छोड़िए, ख़त्म करिए इस केस को। मैंने कहा क्यों केस को ख़त्म करें? दुनिया का प्रेशर मुझे, मेरे घर वालों का प्रेशर मुझे, क्योंकि मेरे पापा का मर्डर हुआ, वहाँ पर मैं अकेला हूँ, मैंने सिक्योरिटी अप्लाई की थी, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी गई, ठीक है, दी है, पुलिस स्टेशन बनी है, लेकिन वहाँ से लेटर गायब है, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर लेटर नहीं मिल रहा, मुझे कुछ हो जाता है, जिम्मेवार कौन है? पुलिस है, कि अगर कल को मुझे कुछ होता है, घर जला दिया गया, फादर को मार दिया गया, हॉनेस्टी की राह पे चल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। आप कहते हैं कि 2013 से ये मिले नहीं हैं, इनके रेवेन्यू के 5 तहसीलदारों ने कैप्चर की है, गद्दोरियाँ उन्होंने बनाई हैं, तो जब सामने केस है, मैं क्या बोलूँ, दूध का दूध नहीं, सब मिले हुए हैं, नहीं मिले हैं तो रिमूव करिए। अब प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले कुछ करिए। बोलने से हर साल आता हूँ, हर महीने आऊँगा, हर 4 महीने के बाद आऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलूँगा, एसएसपी साहब से मिलूँगा, डीसी साहब से मिलूँगा कि सर कुछ करिए, पर कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुझे आप ये बताइए, जो भी संगठन, हिंदू संगठन जितने भी हैं, उनसे क्या उम्मीद मेरी रखते हैं? हाथ जोड़ के हिंदू संगठन जितने भी हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सामने आइए, क्योंकि ये हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हिंदू के मंदिर की प्रॉपर्टी 25 कनाल 12 मरले की ज़मीन सारी बेच दी गई। कहाँ सोया है मेरा हिंदू समाज? एक हिंदू लड़का, मैं हिंदू हूँ, घमंड से बोलता हूँ हिंदू हूँ, कार्य कौन सा कर रहा हूँ? भगवान का। ना मैंने कोई पैसा खाया, ना मैं खाता हूँ, ना मैं खाने देता हूँ। आवाज़ किसकी उठा रहा हूँ? भगवान की आस्था की। जो कि भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, वो नहीं होना चाहिए। संगठन जितने भी हिंदू संगठन हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आगे आइए और भगवान की ज़मीन जो 25 कनाल 12 मरले की पंडित ने बेची हुई है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी बेची हुई है, वो सारी छुड़ाई जाए। इसमें क्या है सर कि एक ना जो राने वाने का जो क्या है कि ईटिंग द क्रॉप्स, एक फसल का दाना भी मोहतम अंदर पुजारी नहीं खा सकता, घर तक नहीं ले सकता। यहाँ तो पूरी की पूरी ज़मीन बेच के वो अपना सारा कुछ कर रहा है। ये एक मंदिर का अंदर की जो मूर्ति है वो भी इंसाफ मांग सकती है कोर्ट से। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। 2013 से मैं अकेला लगा हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यार यहाँ तो इस मंदिर को सॉल्व कर दो केस को, या अपने हाथों से मुझे मार दो अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ। बहुत हो गया। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बहुत हो गया। प्रणव शर्मा जी, जो कि इस मंदिर की लड़ाई को अकेले ही लड़ रहे हैं, और इनका ये कहना है, आज मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने आप को हिंदू कहने के लिए, क्योंकि मेरी लड़ाई के साथ मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। और इन्होंने एक बात कही है कि इस मंदिर को मैं बचा के रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अकेला ही क्यों ना लड़ना पड़े। और मैं प्रशासन से भी ये गुहार लगाता हूँ कि इस मंदिर के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो आप देख रहे थे अलर्ट इंडिया न्यूज़।